अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज बच्चों 9th मई है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो इस चैप्टर का नेम है, असल में जो इसका नेम था हमने कल एक्सप्लेन नहीं किया, उसी नेम के बेस पे जो ये है एक्सरसाइज है, तो आज हम करने लगे हैं उसी टॉपिक की बात जो इस चैप्टर का नेम भी है। वेरिएशंस क्या होती हैं? ठीक है। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जब दो क्वांटिटीज़ आपस में लिंक्ड होती हैं, आपस में रिलेटेड होती हैं, कि एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। क्या कह रहे हैं बच्चे? कि अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो हम उसे बोलते हैं कि उसमें क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है। लगी समझ? मिसाल के तौर पे आप किसकी बात कर लें, कार की स्पीड की बात कर लें, अगर वो आप चेंज करेंगे तो जो आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर्ड होगा, और स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर्ड होगा। दैट मीन्स कि स्पीड और डिस्टेंस ये आपस में रिलेटेड है। अगर मैं एक को वेरी करूँगा तो दूसरी में भी वेरिएशन आएगी। लगी समझ? अब ये जो वेरिएशन है ये दो किस्म की होती है बच्चों। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इन्वर्स वेरिएशन। कौन कौन सी? डायरेक्ट और इन्वर्स। तो डायरेक्ट की डेफिनेशन जो लिखी है पेज नंबर 53 पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लीजिएगा, और इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन एक ऐसी वेरिएशन होती है जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। अगर अब वन क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो अदर क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज़। या अगर वन क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही तो अदर भी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फास्टर द स्पीड ऑफ द कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। यही बात जो मैंने अभी की है आपको, कि जितनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। इसी तरह और डेली लाइफ की एग्जांपल्स ले लें। अगर आप ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम स्टडी करेंगे तो अंडरस्टूड आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं होगा। ठीक हो गया? अगर आप जाते हैं मार्केट में, जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अंडरस्टूड ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकोगे, और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम चीज़ें ख़रीद सकोगे। दैट मीन्स कि वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। अगर एक चीज़ ज़्यादा कर देते हैं तो दूसरी भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इन्वर्स वेरिएशन क्या होगी? ये पेज नंबर 55 पे बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है 55 पे। और बच्चों इसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ख़ुद से बना दी है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहले तो ये देख लें कि इन्वर्स वेरिएशन होती क्या है। इन्वर्स वेरिएशन ये होती है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्वर्स वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में बॉयज़ लॉ पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, कि जब हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं गैस के ऊपर तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो उल्ट चेंज आ रहा है, अपोजिट चेंज आ रहा है, कि आप प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं जबकि वॉल्यूम कम हो रहा है। आप प्रेशर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम की आपस में जो रिलेशन है वो कौन सी है? इन्वर्सली, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन्वर्सली। क्लियर हो गया? अब आपको ये दोनों डेफिनेशंस ये लाजमी आनी चाहिए। ये बोर्ड में एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और बहुत इजी, बहुत सिंपल हैं। आप डेली लाइफ की कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बुक वाली ज़रूरी नहीं, लेकिन वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक। आज हम बच्चों 3.2 एक्सरसाइज जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। इसके टोटल कोई 13 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम हैं। ठीक है बच्चों, इसके सारे क्वेश्चन आलमोस्ट क्या हैं? सेम है। तो उसमें से कोई 3-4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपको एज अ कॉपी वर्क करवा रहा हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मैं अभी आपको करवा देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा, देख लीजिएगा कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर y वेरिएबल डायरेक्टली वेरी करता है एज x एंड y इज इक्वल टू 8,
देन x इज़ इक्वल टू 2। आपने क्या करना है, फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x, और फिर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू कितनी हो 5, और जब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तब y की वैल्यू कितनी रखनी है आपने 28। ठीक है बच्चों, आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन जो होती है वो इस सिंबल से ज़ाहिर की जाती है। ठीक, अगर यही कहा होता उसने कि इन्वर्स वेरिएशन है तो आपने लिखना था y प्रोपोर्शनल का साइन और यहाँ पे लिख देना था आपने 1/x, लेकिन ये डायरेक्टली है, लिहाजा 1/x नहीं लिखना, वो वेरिएबल ही लिखना, आपने 1/that नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे इक्वल लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्लियर हो गया, जब कांस्टेंट ऐड करेंगे एनी कांस्टेंट के नाम देते हैं उसको, और सबसे पहला काम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के रखना, और सबसे पहला काम जो करना है ना आपने, वो बच्चों आपने के फाइंड करना है। ठीक है, अब के जिस इक्वेशन में आ रहा है उसमें देखो एक्स और वाई भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें के फाइंड करने के लिए एक्स और वाई दोनों का पता होना ज़रूरी है। इसीलिए उसने जो ये पहला पेयर दिया ना आपको y8 और x2, ये दोनों वैल्यूज उसने इसीलिए दी हैं ताकि आप इन दोनों के ज़रिए क्या कर लो, के फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये दोनों जो पेयर वैल्यूज़ दी दी थी उसने आपको शुरू में, तो आपने क्या करना है, दोनों को पुट कर देना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। सॉल्व करेंगे आपको के कितना मिल जाएगा 4, के कितना मिल जाएगा 4। अब के की वैल्यू कहाँ पे चाहिए वैसे आपको, 1 इक्वेशन में, तो 1 में आपने क्या करना है, पुट कर देना है के की जगह वो नंबर लगा देना है जितना आपके पास के आ रहा है, पुट कर दिया तो ये आपके पास बन जाएगा 4x। ठीक है, क्या बन जाएगा 4x। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, पहले पार्ट में उसने ये कहा था कि y फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x, y फाइंड करना है आपने इन टर्म्स ऑफ x। अब बच्चों मुझे ये बताएं y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है। ये देखें, y का आंसर आया ज़रूर है लेकिन किसकी फॉर्म में आ रहा है, x की फॉर्म में आ रहा है, मतलब जब x पुट करेंगे तभी y का आंसर मुकम्मल आएगा। तो इस तरह का जो आंसर होता है ना उसे बोलते हैं y की वैल्यू, या इट इज़ वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इन फॉर्म ऑफ x। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को और भी बड़े वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि इट इज़ अ इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x, एक ऐसी इक्वेशन है जो y और x को क्या कर रही, कनेक्ट कर रही। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है ये एक किस्म का ना आपके पास फार्मूला बन गया है। क्या बन गया, फार्मूला बन गया है कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा, अगर y की पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। हमने पहले पार्ट में क्या करना है, y फाइंड करना है, जबकि हमारे पास x कितना है 5 है, कितना है 5। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 आ रहा था वो मिस प्रिंट हो गया, 4 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। ये 4 × 5 क्यों किया, क्योंकि 4 तो वैसे आ रहा था ना के की वैल्यू जो पुट की थी, और एक्स क्या लगा देना है आपने 5 लगा दिया, क्योंकि आपको एक्स 5 गिवन है, आंसर कितना आ गया 20। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है कि आपको y गिवन है और आपने x फाइंड करना है, तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 28 और ये 4x वैसे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कर लीजिए, और ये आपका आंसर कितना बनेगा 7। ठीक है बच्चों, कितना आंसर बन गया आपका 7। ये किस किस पार्ट का आंसर है, ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका, ओके यहाँ तक। तो बच्चों आपके डायरेक्टली वेरिएशन के क्वेश्चन हो चाहे इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन हो, सबकी जो टेक्निक है वो यही, सबसे पहले के फाइंड करना है, के फाइंड करके आपने उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, दो वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, मतलब दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ रही होगी। अगर आप उसमें एक वेरिएबल पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्केयर के, इसी तरह r और t उसने दिया है ताकि आप क्या कर लो, k फाइंड कर लो, और बाद में उसने पूछा है कि अगर t की वैल्यू 6 रखी जाए तो r की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करो। ठीक है जी, उसी तरह आपने लिखना है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के टी स्केयर लिख देना है, और सबसे पहला काम मैंने क्या कहा है कि आपने k फाइंड करना है।
आर की और टी की वैल्यू पुट कर देनी है किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आर की जगह 8 आ जाएगा और टी की जगह 3। 3 का स्केयर, स्केयर क्यों किया, क्योंकि टी का स्केयर आ रहा है, तो ये 9 बन जाएगा। 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ, तो के कितना आ जाएगा 8/9। अब ये वैल्यू के की हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपने ये वैल्यू आपने पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आर इक्वल टू के वाली जगह पे क्या आ जाएगा 8/9। 8/9 और टी स्केयर वैसे आ जाए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों देखो कि आर आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो आर और टी के दरमियान रिलेशनशिप बन गया कि अगर आप आर पुट करेंगे तो आपको टी मिल जाएगा, और अगर आप टी पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। क्लियर। तो आपने क्या करना है, टी की जगह आपने 6 पुट कर देना है। 6 पुट करने के बाद ये देखें 6 का स्केयर करें, क्योंकि टी का स्केयर आ रहा है, 6 का स्केयर 36 होता है। 36 और 9 आपस में कट हो रहे हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4 आ गया, 4 8 ज़ा 32 आपका आंसर होगा। और बस यही काम आपने करना था, और ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन और आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन जो है ओवर की फॉर्म में आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के। अच्छा, इसे इन्वर्स रीड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 1/that लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने उसी तरह ही करना है, बस ये फ़र्क होगा कि वहाँ पे के साथ आता है, यहाँ पे के किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो नंबर होगा वो नीचे रहेगा। तो आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल टू लगाना है और के और एन क्यूब लिख देना है। उसी तरह सबसे पहले के फाइंड कर लेना है। के फाइंड करिए, एन की जगह वैल्यू लगाएं, एम की जगह वैल्यू लगाएं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। वैल्यूज़ लगाने के बाद, के की वैल्यूज़ लगाने के बाद आपको जो के मिलेगा वो 128 मिलेगा। ये कितना है, ये 128 है बच्चों, ठीक है। तो 128 जब मिलेगा के, आपने के वहाँ लगा देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी ये बन जाएगी इस तरह से, ये चेंज हो जाएगी 128/n³ m इक्वल टू 128/n³। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं, m आ रहा है और n आ रहा है। अगर आप n पुट करोगे तो आपको m मिल जाएगा, और अगर आप m पुट करोगे तो आपको n मिल जाएगा। पहला पार्ट ये है कि n पुट करके क्या निकालना है, m निकाल। n कितना पुट करना है, 6। यहाँ पे 6 लगा दिया। 128/6, 6 का क्यूब करना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ रहा है, क्यूब कर लें तो ये बन जाएगा 128/216। यहाँ से ऑनवर्ड आपने इसे डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका बुक वाला आंसर नहीं आएगा। आपने इसकी कटिंग करनी है, किसी सेम टेबल से सेम नंबर से क्या कर लेनी, ऊपर नीचे कटिंग कर लेनी, तो आपको ये फाइनली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपने m की जगह 432 पुट करना है और n फाइंड करना है। तो m वाली जगह पे 432 आ गया, 128 वैसे और n क्यूब वैसे आ गया। यहाँ से ऑनवर्ड आपने क्या करना है कि n क्यूब को इधर ले आना है और 432 को इधर ले आना है। इन दोनों की आपस में कटिंग करनी है जितनी मैक्सिमम हो सकती है, तो आपके पास 8/27 आ जाएगा। ये n क्यूब का आंसर है, जबकि हमें किसका चाहिए, n का। तो n का क्यूब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया। n का क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ पे 8 को अगर मैं लिखना चाहूँ 2 की 3, 27, 3 की 3, तो उनकी जो पावर 3 होंगी वो क्यूब रूट के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और यही आपका क्या होगा, आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी बच्चों। पूरी एक्सरसाइज ऐसे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये आती होगी, एक मैं और चीज़ आपको बता दूं, तो आपको 3.5 भी आती होगी इंशाल्लाह। और अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो फिर 3.7 में भी आपको इतना इशू नहीं होगा, वो भी आपको आसान लगेगी, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइजेज रिलेटेड है। 3.2, 3.5 और 3.7। लाजमी इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। तो ये देख लें कितने इजी से और सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। तो कल तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।